मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत भारत के सबसे लंबे रेल टनल देवप्रयाग जनासू के सफल ब्रेक थ्रू के लिए रेल मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि इससे भारत के प्रौद्योगिकी विकास को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने रुड़की देवबंद रेलवे लाइन के CRS जारी करने पर भी उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। बद्रीनाथ धाम मंदिर परिसर में इस बार फोटो खींचने, वीडियो बनाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वहीं होटल मालिकों को श्रद्धालुओं को कपड़े के चप्पल, जूते और जुराब देने होंगे। मंदिर के आसपास सीमित संख्या में ही प्रसाद की दुकानें लगाई जाएंगी। जिलाधिकारी डॉक्टर संदीप तिवारी ने 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर बैठक की। इसी दौरान बैठक में ये निर्णय लिए गए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के ट्रांजिट कैंप में तैनात 4 कुमाऊं रेजिडेंट के जवान देवेंद्र सिंह बसेड़ा की मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार बीती रात को 4 कुमाऊं रेजिडेंट जम्मू कश्मीर के ट्रांजिट कैंप में तैनात देवेंद्र सिंह बसेड़ा की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। मृतक जवान पिथौरागढ़ जिले के बीण क्षेत्र के मूल निवासी थे। वो कुछ दिन पहले ही अवकाश के बाद ड्यूटी पर लौटे थे। बीते रविवार को जम्मू कश्मीर में ही एक भीषण सड़क हादसे में उनकी दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों में कोहराम का माहौल छा गया। ऊधम सिंह नगर के चकरपुर पहनिया बाईपास में सोमवार शाम को एक दुखद हादसा सामने आया है। मां पूर्णागिरी के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं की कार अनियंत्रित होकर सड़क के नीचे पलट गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों की जहां मौत हो गई, वहीं 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बाइक को बचाने के चक्कर में बाईपास पर कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सोमवार को उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के अध्यक्ष बॉबी पवार ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन से मुलाकात की। इस मुलाकात में उन्होंने राज्य के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। हाल ही में आउटसोर्स और संविदा पर होने वाली नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी के साथ ही कई अन्य बिंदुओं पर चर्चा की, जिनमें से विद्युत दरों में हुई बढ़ोतरी को कम करने हेतु आग्रह किया गया। जल जीवन मिशन में हुए घटिया गुणवत्ता के कार्यों की जाँच कमेटी गठित कराने, ऊर्जा निगमों में नई नियुक्तियों हेतु आग्रह किया गया। इस मुलाकात में मुख्य सचिव ने विभिन्न मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गंगोलीहाट तहसील मुख्यालय से 13 किलोमीटर दूर चौनाला में महिलाओं ने शराब की पेटियां तोड़ दी हैं। गंगोलीहाट के चौनाला में आबकारी विभाग के द्वारा विदेशी शराब की दुकान खोले जाने की सूचना मिलते ही चौनाला क्षेत्र की महिलाओं और ग्रामीणों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ये शराब की दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। तो ये थी आज की हमारी फटाफट न्यूज़। ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे Facebook और इंस्टा पेज के 24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट को फॉलो भी करें। मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।